ये अलग अलग 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि मौसम किस कदर चुनौतीपूर्ण यहाँ पर बना हुआ है। मानसूनी तबाही हर तरफ देखने को मिल रही है। एक जगह पर बाढ़ से पुल टूट गया, कई जगहों पर घरों में पानी घुस आया है, मोबाइल सेवा तक ठप हो गई है, जिससे संपर्क करना भी एक चुनौती बन गया है इन जगहों पर। तो हमारे सहयोगी गुरप्रीत छीना पठानकोट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनूप धीमान धर्मशाला से जुड़ेंगे, नजीर मसूदी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गुरप्रीत आपके पास आऊंगी, कैसे हालात आप वहां पर देख रहे हैं, क्या गाइडलाइंस हैं प्रशासन की? बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा ये तस्वीरें दिखाई जाएं। ये कोई और जगह नहीं है, ये कोई रिवर नहीं है, ये नेशनल हाईवे है जो अमृतसर से जम्मू जाता है। लेकिन कल रात से हमने देखा कि यहाँ पानी का बहाव लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है और जो पठानकोट की अथॉरिटीज़ है, पंजाब गवर्नमेंट है, वो लगातार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से टच में है और ये पाया गया है कि कई जगहों से रोड वॉश वे हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे बड़ा भारी जाम लगा हुआ है। कोई भी व्हीकल यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है और लोगों को यहाँ से वापस भेजा जा रहा है और जो बसेज है उनको भी वापस भेजा जा रहा है। वहीं इस नेशनल हाईवे के साथ में एक कैलाशपुर गांव है जहाँ पे कम से कम भी 100 के करीब लोग रात को फंस गए क्योंकि वाटर लॉगिंग की लगातार पानी आया और देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम लगातार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और कुछ लोगों को वो लगातार बचा रही है। कुल मिला के यहाँ पे अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है, जो पुलिस अधिकारी उनका ये कहना है कि ये नेशनल हाईवे और 1-2 दिन नहीं खोलेंगे क्योंकि जो पानी कारण जो बर्बादी हुई है, क्योंकि कई रास्ते में ऐसे ब्रिज आते हैं जो लगातार पानी बहने से कारण कमज़ोर हो गए और कमज़ोर होने के कारण कोई भी बड़ी वारदात हो सकती है। देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी यहाँ बिल्कुल पास में है। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि मेरे साथ चले ताकि तस्वीरें हम सारी दिखाएं। बिल्कुल साथ में एक छोटी सी नदी है, जो नदी का पानी हम यहाँ से देख सकते हैं, जिसकी स्पीड और लगातार, क्योंकि ये पूरे का पूरा एरिया इसलिए प्रभावित है क्योंकि हिली एरिया के साथ लगता है, हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो उसके बिल्कुल साथ में लगता है और पंजाब का ये लास्ट सिटी है जो जम्मू से पहले आती है। तो हम देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पे पानी की स्पीड लगातार सुबह से बढ़ती नज़र आ रही है और जो पुलिस अधिकारी और लगातार यहाँ पे लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सुबह लोग यहाँ से वो कोशिश कर रहे थे कि पैदल आगे निकल जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन सभी को रोक दिया और उनको वापस कर रहे हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो लगातार कल रात से देख रहे हैं ऐसे पानी, आप लगातार रात को देख रहे हैं कि लगातार पानी बढ़ता नजर आ रहा है। 100 के करीब कह रहे कैलाशपुर गाँव में जो परिवार है वो फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, सामने वो देखिए पुल के ऊपर से पानी क्रॉस कर रहा है। कल 7:30-8 बजे से यही आस्ता आस्ता करके पानी 18 घंटे हो गए लगभग इस पानी को देखते हुए, इसी तरह लगातार। और आने वाले जो लग रहा है आज शाम तक पानी इसी तरह पीछे से बहुत ज़्यादा 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा हुआ है। और कैमरामैन साथी को कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। एनडीआरएफ टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वो देख सकते हैं कि बच्चे और औरतों को बचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो ज़रूरतमंद उनका सामान है उनको भी लेके आ रहे हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। वहीं हम दिखा रहे हैं कि पूरे का पूरा ये नेशनल हाईवे है, क्योंकि ये नदी नहीं है, इसके पास बिल्कुल एक छोटी सी नदी है, उसकी तस्वीरें दिखा सकते हैं कि ब्रिज के ऊपर से भी पानी जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, पुलिस अधिकारियों ने उनको वापस भेजा क्योंकि लगातार पानी चलने के कारण कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ये ब्रिज है वो वीक हो चुके हैं और अगर कोई यहाँ से कोई भी व्हीकल गुजरता है तो यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस बात को लेके लगातार जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडवाइजरी दे रही है, लोगों को सतर्क कराया जा रहा है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जो रोड्स है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं, तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अच्छा गुरप्रीत, एक बात और बताइए, माध्यम से ये भी एक तस्वीर है दिखाना है कि ट्रैक्टर, गुरप्रीत एक बात और बताइए कि इस जगह पर इस कदर पानी है तो इस जगह से लोगों को फिर पूरी तरह से दूसरी जगह पर, सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है और नेशनल हाईवे है, अगर उस पर इस कदर पानी यहाँ पर बह रहा है तो फिर आवाजाही के लिए कोई ऑल्टरनेट रास्ता है या फिर आप पठानकोट से आगे जाना फिर मुश्किल है लोगों के लिए?
बिल्कुल ऑल्टरनेटिव रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दे रही कि जो ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं वो गाँव में पड़ते हैं, और उन गाँव से अगर कोई रोड जाता है तो वहाँ भी पानी खड़ा है, जिसके कारण पुलिस सबको एडवाइस कर रही है कि 2-3 दिन के लिए वो अपने जो भी टूर प्रोग्राम है उसको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि अगर वो उन रास्तों से भी जाते हैं तो कोई भी बड़ी वारदात हो सकती है। तो हम दोबारा से तस्वीरें दिखाते हैं। ये नदी की तस्वीर है जो बिल्कुल पास में, और यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ से पानी यहाँ से जा रहा है। और ये रोड जो हम दिखा रहे हैं, ये रोड सुबह ही केविन हुई है, सुबह ही टूटी है, और देख सकते हैं यही पूरे एरिया का हालात है, जिसके कारण पुलिस बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रही कि जिसने गुरप्रीत, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों को भी वहाँ से निकाला गया है। अब इन लोगों को कहाँ रखा गया है? कोई राहत शिविर आसपास बनाए गए हैं क्या? बिल्कुल, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने रिलीफ कैंप बनाए हैं। यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भवन है और कई जगहें हैं जहाँ पे उन्होंने रिलीफ कैंप बनाए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ प्रबंधक भी है, उनसे बात करते हैं। तो कहाँ रिलीफ कैंप बनाए हैं आप लोगों ने, कहाँ पे लेके जा रहे हैं लोग? यहाँ हमने कमेटी का है कम्युनिटी हॉल और इशरो पैलेस, आर्ट्स गार्डन, यहाँ व्यवस्था की है सबके रहने के लिए, खाने पीने के लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ भेज रहे हैं हम। तो ये जितने लोग हैं, कितने के लोग हैं? क्योंकि मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा तस्वीरें दिखाई जाए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से, और लगातार इन लोगों को यहाँ से जो कमेटी हॉल है यहाँ पे रिलीफ कैंप बनाया गया, क्योंकि ये अगर कुल मिला के कहा जाए तो अभी होमलेस हो गए, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि रात के लगातार पानी के बहाव से ये लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए थे। एनडीआरएफ की टीम बुलाई और उसके बाद यहाँ से लेके जा रहे हैं। आइए बात भी करने की कोशिश करते हैं। आप हाँ जी, कितने के लोग वहाँ फंसे हुए हैं जहाँ से आप आ रहे हैं? बहुत सारे हैं, दादी जाई सब बहुत सारे हैं। बिल्कुल, इनको यहाँ से लाया जा रहा है और लगातार यहाँ पे एनडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी को भी, क्योंकि सुबह हमने देखा था कुछ लोग यहाँ से पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि यहाँ से आगे जाके जम्मू से कोई जम्मू का रास्ता मिल सके या कोई व्हीकल मिल सके, लेकिन उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो आप कहाँ से आए हैं? आप श्रीनगर से। श्रीनगर से कहाँ जाना है आप? एनके गुप्ता स्टोर क्लास पर। तो आप भी फंसे हुए थे पीछे? तो बिल्कुल यहाँ पे एक बार फिर से तस्वीरें दिखाई जाए ये नेशनल हाईवे के पूरे का पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया है, रोका गया है। जी बिल्कुल गुरप्रीत, तस्वीरें जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं उससे बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हालात बहुत मुश्किल हैं और यहाँ से आगे निकल पाना बहुत चुनौती है, और इसलिए वहां पर रोक भी रही है पुलिस कि आप पैदल जाने की भी कोशिश मत कीजिए, आगे कैसे हालात होंगे नहीं पता। मौसम बड़ी चुनौती यहां पर खड़ी कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका गुरप्रीत। नजीर के पास फिलहाल चलते हैं। नजीर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं। नजीर, वहां पर कैसी स्थिति है बताइए? निचले इलाकों पर जो पानी का बहाव है वो तो बहुत ज्यादा है, कश्मीर में भी बहुत बारिश हो रही है सुना है, वहां पर बताइए श्रीनगर में कैसे हालात हैं? देखिए, श्रीनगर में जो जहलिम की जो पानी की सतह है बदस्तूर बढ़ती ही जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको जहलिम की पानी का रुख दिखा सकते हैं, किस तरह ये बढ़ा है। कल जब हम यहाँ थे तो कई फीट, तकरीबन 15 फीट नीचे था, आज इतना बड़ा, और हर लम्हे ये बढ़ता ही जा रहा है। कई इलाकों में अनंतनाग से पहले ही फ्लड अलर्ट जहलिम में किया गया है। लेकिन सबसे जो चुनौती, जो परेशान कुन जो बात है वो माता वैष्णो देवी से आ रही है, कटरा से, जहां जो मरने वालों की संख्या है, जो कल फंसी वहां आई, उसमें मरने वालों की संख्या अब 30 तक पहुंच गई है, कई जख्मी हैं। तो वो सबसे बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि यात्रा पे लोग, आस्था की बात है। और ये दूसरी यात्रा है कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर में। पहले मच्छिल यात्रा, जिनमें हमें मालूम है 100 के करीब लोग जो मारे गए, कहीं अभी लापता हैं, वहां भी एक फ्लैश फ्लड आ गया किश्तवाड़ में, और अब यहाँ। लेकिन एक सवाल जरूर है कि अगर इतनी बारिश की पहले ही फोरकास्ट था तो यात्रा को क्यों चलने दिया गया, उससे क्यों नहीं रोका गया? उसके साथ एक और अहम खबर ये भी है, जो माधोपुर है, माधोपुर है जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे, वहां 22 सीआरपीएफ लोग जी। पठानकोट से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। गुरप्रीत छीना हमारे रिपोर्टर वहां से बने हुए। गुरप्रीत, आप दिखा रहे थे वहां से कुछ बच्चों को भी निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है।
गुरप्रीत से हम दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। गुरप्रीत, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कैसे नेशनल हाईवे पर नदी के बहाव की तरह पानी यहां पर बह रहा है। अनूप धीमान धर्मशाला से हमारे साथ हैं। अनूप, पठानकोट से आगे बढ़ना अब एक चुनौती यहां पर नजर आ रहा है। धर्मशाला बताइए, वहां पर बहुत सैलानी जाते हैं, कैसी स्थिति धर्मशाला में है फिलहाल? देखिए, मैं आज की बात करूं तो आज जो है वो कुछ राहत जो है वो जिला कांगड़ा में मिली है, पूरे क्षेत्र में राहत मिली है, लेकिन ये राहत बहुत लंबी नहीं है। इसलिए क्योंकि जो कुल्लू में कल बरसात में जो ब्यास नदी का पानी जो चढ़ा था, उसमें जो जितना नुकसान हुआ, जितना पानी बोया है, क्योंकि यहाँ पर जिला कांगड़ा में पोंग बांध है और पोंग बांध का जो पानी है वो खतरे के निशान के लगभग पहुंच गया है और किसी भी समय जो वो पानी छोड़ दिया जाएगा। अगर वो पानी छोड़ा जाता है तो जो निचले क्षेत्र हैं, जो फतेहपुर, मंड, इंदौरा का जो क्षेत्र है, उनके जलमग्न होने की जो है वो पूरी संभावना है। उसी के चलते प्रशासन ने वहां के लोगों को सचेत कर दिया है कि वो अपने घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाए, क्योंकि वहां के लोग घरों को छोड़ के नहीं जाते हैं और नुकसान होता है। तो उनको जो है वो लगातार उनसे कोशिश की जा रही है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि पोंग बांध से पानी छोड़ा जाना जो है वो जरूरी हो गया है, क्योंकि पोंग बांध का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के लगभग जो है वो आधा फीट जो है वो नीचे है। तो किसी भी समय पोंग बांध से पानी छोड़ा जाएगा तो बहुत स्थितियां खराब होगी। तो अनूप जी, लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ जाएं। प्रशासन की तरफ से कोई तैयारियां की गई हैं, राहत शिविर बनाए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तैयारी, क्योंकि ये हर वर्ष ऐसा होता है कि जब भी अगर ब्यास नदी में जल स्तर बढ़ता है, पोंग बांध का पानी जो बढ़ता है, तो अभी कुछ दिन पहले भी उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। एक राहत शिविर जो है वो जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया, वहां शिफ्ट किया जाता है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जाए। क्योंकि ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुल्लू में जो है जो फ्लैश फ्लड कल आया था और उस फ्लैश फ्लड में आपने देखा होगा कि कई तरह कितना पानी आया कि सड़कों पे पानी जो पानी का बहाव है वो काफी तेज है और जबरदस्त बारिश ऊपर हो रही है, तो उससे निचले इलाकों में चुनौती है। आप रहिएगा हमारे साथ अनूप। फिलहाल गुरप्रीत के पास वापस लौटते हैं। गुरप्रीत, तस्वीरें जो आप यहां पर दिखा रहे हैं हमें, वो जो लोग वहां पर देख रहे होंगे वो भी हैरान इससे हो रहे हैं कैसे सड़क के ऊपर से तेज बहाव में पानी जा रहा है। जरा बताइए आप, रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है लोगों को, जो लोग वहां से फंसे हैं उनको किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीरें पानी की दिखा देते हैं। पानी का लेवल लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, सुबह से लेके अब तक जो लेवल बढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ पास में बिल्कुल एक छोटी सी नदी है। अगर मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि अगर जूम इन करके दिखाया जाए तो जो ब्रिज है उसके ऊपर से पानी जा रहा है। तो यही आज जो सूचना आ रही है कि जहाँ पे रंजीत सागर डैम है वो जो डेंजर मार्क है उससे ऊपर जो पानी है वो लगातार बह रहा है और जो लो लाइंग एरिया है पठानकोट के आसपास उनमें जा रहा है। तो अब मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाई जाए कैसे औरत को एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कुल मिला के 100 से 200 परिवार जो कुल मिला के वो कहा जा रहा है यहाँ पे ट्रैप हुए हैं और लगातार उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे पानी रात का लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और लगातार बढ़ने करके कोई बिल्डिंग गिर सकती है, कोई क्लैप्स हो सकती है। इस बात को लेके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार प्रिकॉशन ले रहे हैं। वहीं इन लोगों को यहाँ से लेके जाने के बाद किसी रिलीफ कैंप में लेके जाए, ये देखिए कैसे यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, कैसे लोगों को बचाया जा रहा है और कैसे लोगों को यहाँ पे सेव करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे कुछ पुलिस अधिकारी भी आए हुए हैं जो लगातार यहाँ पे उनको कह रहे हैं कि यहाँ पे ना खड़ा हो जाए, वापिस जाया जाए। बिल्कुल, तो गुरप्रीत हमें लगातार तस्वीरें पठानकोट से दिखा रहे हैं। गुरप्रीत, शुक्रिया आपका, अनूप आपका भी और नजीर आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।